नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय कैसीनो। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अभयपुर से आ रही है, जहां पर है कि सरकारी राशन की जो दुकान है वो जो अपना राशन सरकारी तौर से आता है उसको गरीबों में ना बांटकर अब प्राइवेट लोगों की जेबों में जा रहा है। कैसे हम आपको सारा मामला दिखाएंगे इस फुटेज में, और ये सारी हम आपको बताएंगे कि क्या यहाँ पे था सारा मामला। वहीं हम आपको बता दें कि अभयपुर का मामला है, जहाँ पर सरकारी राशन की दुकान का जमाखोरी हो रही थी। वहीं बात आई थी कि कहीं ना कहीं जो सरकारी राशन है वो प्राइवेट गाड़ी में डाला जा रहा था, जिसको प्राइवेट तरीके से बेचने की कोशिश की जा रही थी। हमने देखा उस फुटेज में कि सरकारी राशन को जो नीचे दबा के उसके ऊपर गत्ते और पीपों से जो है तो ढका जा रहा था, ताकि वो चीज़ किसी को ना पता चले। वहीं यहाँ के जो लोकल रहवासी और एक कार्यकर्ता थे जिनका नाम है ओम शुक्ला, उन्होंने बताया कि उनको सूत्रों के माध्यम से लगातार आ रही कंप्लेनों में उन्होंने आज यहाँ पे जांच का कार्रवाई बिठाई। वहीं पे मौके पर पहुँचे DFSO ने भी कार्रवाई की। मौके पर पहुँचे जो इंचार्ज थे उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात ना हो पाई क्योंकि वो उस समय तक जा चुके थे। वही DFSO का क्या है कहना, ये जानिए। क्या था पूरा मामला, बताएंगे एक बार। ये दो शख्स हैं, ये अपना शुक्ला जी हैं, एक राहुल हैं। इन्होंने फ़ोन किया था कि भाई यहाँ कोई डिपो होल्डर और कुछ एक दो बंदे और मिलके कोई राशन ये अपना कट्टे डाल रहे हैं अंदर। तो वो हम आ गए, हमने चेक किया, उसमें 8 कट्टे हैं, उसमें बाजरा मिला है कट्टों में। तो वो हमने बयान ले लिया उनके। बाकी वो डिपो होल्डर अभी आ नहीं रहा, फ़ोन कर रहे हैं उसको। मौके पे कोई पकड़ा गया सर? नहीं, कोई नहीं, अभी तो है ही नहीं, वो निकल गए पहले ही। उन्होंने अपने बयान में ही कहा कि पहले ही चले गए वो। मतलब अभी सिर्फ मौके पे सिर्फ कार्रवाई के अनुसार कोई पकड़ा नहीं है? नहीं, पकड़ा कोई नहीं गया। हालांकि आज की कार्रवाई को पूरा करने के लिए अब लोग अपने अपने गंतव्य पे जा चुके हैं। वहीं इस मामले में जो जिनके माध्यम से जिनको ये शिकायत मिली थी, जिन्होंने सारी कार्रवाई करवाई थी, ओम शुक्ला ने, उनका क्या है कहना, ये जानिए। मेरे कुछ अपने जानकार थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि यहाँ डिपो पे जो है कुछ राशन की हेराफेरी हो रही है। तो जब मैं यहाँ आया तो देखा कि एक गाड़ी में जो है राशन लोड हो रहा था, जिसमें कि राशन लोड करके इन्होंने कट्टे रख रखे थे उस पर। तो जब मैंने पूछा तो वहाँ से डिपो होल्डर और ड्राइवर इसका भाग गया। फिर मैंने देखा कि उसमें कि जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लिखा हुआ कट्टों पे, और उसमें बाजरा था। ठीक है जी। तो मैंने फिर पूछा किसका है, तो किसी ने बताया नहीं। उसने टेम्पो वाले ने बोला कि मैंने तो ख़रीदा है। जो उसके साथ एक लड़का है उसने बोला मैंने ख़रीदा है। डिपो से सरकारी जो है माल प्राइवेट उसमें भरा जा रहा था। तो आपको कैसे जानकारी मिली कि सरकारी माल जो है तो प्राइवेट में भरा जा रहा था? हम तो जानवर घूम रहे थे, बस ऐसे ही घूम रहे थे। तो क्या शिकायत, मतलब आपने किसको शिकायत दी, क्या कार्रवाई यहाँ पे? हमारे बड़े भैया ओम भैया ने कराया सब कुछ, हम तो बस देखा मैंने सिर्फ। देख लो, आपके सामने ही है। दूर की बात, गरीब आदमी इस कोरोना काल में आदमी का पेट नहीं भर रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है उस। ठीक है जी, लोगों को राशन देना चाहिए, पेट भरना चाहिए। तो ये प्राइवेट जो लोग हैं, जो डिपो होल्डर है, वो प्राइवेट लोगों को पेट भर रहे हैं। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है? अभी मैंने पुलिस को चौकी में फ़ोन कर दिया था, DFSO को फ़ोन कर दिया था। अब देखते हैं ये कार्रवाई क्या करते हैं। ये था सारा मामला कि हम आपको बता दें कि कोरोना काल में जहां एक तरफ लॉकडाउन लगा है, व्यापार बंद है, बन पा रहा है, वहीं बात की जाए सरकारी राशन की दुकान पे, जहां सरकारी आदेश आ जाते हैं कि हम आपको घर घर राशन पहुंचाएंगे। लेकिन वहीं पे आज देखने को मिला कि सरकारी जो राशन है जो आ जाता है उनको जमाखोरी करने की कोशिश की जाती है, टीन गत्तों से पीपों से छुपाने की कोशिश की जाती है। तो आज हमने ये सारा मामला देखा अभयपुर के अंदर। वहीं हम आपको बता दें कि इस तरह की जो जमाखोरी है उस तरीकों को रोकने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं अच्छे कदम उठाने चाहिए, ताकि इस तरह की जो दिक्कत परेशानी आ रही गरीबों को वो ना आए। इस सारे मामले में हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस राशन डिपो मालिक से भी बात करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि जो ये इन पर आज आरोप लगे हैं वो सही है कि गलत है। और हमारी जो टीम है उनसे बात करने की कोशिश करें कि हमारी खबर के साथ बने रहिए। आगे हम उनको क्या बात हुई वो बता। संतोष कुमार डिपो धारक। आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपकी डिपो में जो है तो थोड़ा बहुत धांधली हो रही थी। किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं है, और मैं तो एक डिपो धारक हूँ, और प्रधानमंत्री की तरफ से हर व्यक्ति को 5 किलो फ्री में अनाज दिया जा रहा है। और पूरे अभयपुर आशियाना में सबको पहले फ्री की कनक बढ़ गई 100 क्विंटल, उसके बाद 100 क्विंटल अभी संदीप डिपो होल्डर भी बांट रहा है। सर, आपको क्या ये जानकारी है कि आपके जो सरकारी राशन है उसको प्राइवेट गाड़ी में चढ़ा के ऊपर से गत्ता या पीपा ढक के उसको ले जाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, कहीं पर कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पता नहीं कहाँ से आया था, कबाड़ी वाला कबाड़ लेता है, वो कभी गत्ता लेता है। तो बारदाना मैंने अपना था खाली, जो खाली बारदाना मैंने बेचा उसको दे दिया और अपना बंद करके चला गया। कोई मतलब नहीं मेरा उससे, और कहाँ से लेके आया क्या लिया। आरोप किसने लगाया मेरे पर, मुझे पता ही नहीं किस चीज़ का आरोप है। मैं आपको बता देता हूँ कि ओम शुक्ला जी के माध्यम से ये पूरी कार्रवाई बैठी है, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को और DFSO को कॉल करके मौके पर बुलाया। और वहीं जो हमें जानकारी दी है ओम शुक्ला जी ने कि
उनको सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली कि आपके राशन डिपो में धांधली हो रही है। नहीं, ऐसा कोई धांधली नहीं है। डिपो सभी अभयपुर के लोग हैं जिनको राशन मिला, उनसे पूछो आप, पूरा राशन मिला उनको। देखो सरकार की तरफ से फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री में 5-5 किलो एक बंदे पे मिल रहा है। तो उसके बावजूद भी खट्टर सरकार भी 3 किलो गेहूँ और 2 किलो बाजरा दे रही है सबको, हर गरीब परिवार को, सभी को दे रही है जिसको राशन मिलता है। और पूरे हरियाणा में सबको सबसे पहले फ्री की मिल गई है। उसके बाद बात हो गई, लेकिन आपके नहीं, कोई धांधली नहीं है और मुझे पता भी नहीं किस चीज़ की धांधली है। वो गलत आरोप लगा रहा है मुझे। और कांग्रेस सरकार जो है वो गलत तरीके से, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस के लोग बेमतलब में ही बदनाम करने में है। अभी इलेक्शन हारा हुआ है ओम शुक्ला, इस करके वो जलन सी लगी हुई है, हर व्यक्ति से जलन रखता है। और अब मैं बीजेपी से होने के कारण वो कहता है कि भाई ये तो ज़्यादा बीजेपी का बनता है। मैं लेकिन बीजेपी सरकार इतनी अच्छी है कि हर गरीब व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। इसीलिए पूरे देश में बीजेपी सरकार आ रही है। और मेरे डिपो से तो कोई धांधली नहीं है, पूरा स्टॉक चेक कर लिया है। मेरे मशीन में जितना भी स्टॉक है, स्टॉक चेक करके चले भी गए। वो FSO साहब आए थे, उनको उनको समझा दिया, उन्होंने ऑनलाइन चेक किया। उसका ऑनलाइन चेक कर लो जी, जितना मेरे पास मशीन में पड़ा उतना राशन मेरे पास पड़ा है। जी, अभी आपने बोला कि आपको जानकारी नहीं है कि क्या बात हुई है। जानकारी इसी बारे में मैं तो खाली बारदाना, आपने जब बताया मुझे तो मुझे पता चल रहा है। तो DFSO या पुलिस प्रशासन से आपको कॉल आ गई थी? कॉल आपने जब बताया कि भाई आपके DFSC पे वो FSO साहब आए थे और वो काल हुई, तो फिर मैंने बात कर ली थी। तो कहता ऐसे कोई बात ही नहीं थी। मुझे फिर बाद में, मैं पिंजौर से आ रहा हूँ, मैं खाली बारदाना दे के आया, बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना था। तो दवाई लेके आ गया, घर पे आ गया, आपने फ़ोन किया, मैं आपके पास आ गया। और ऐसा कोई धांधली नहीं है। और वो गलत तरीके से उसने, और मेरा तो डिपो बंद ही पड़ा था, मेरे खाली बारदाना दे, लगाए गए हैं। गलत, बिल्कुल गलत आरोप लगाया जी है। ये जब से इलेक्शन में हारा है तब से चिढ़ा हुआ है ओम शुक्ला। और वैसे तो मेरा दोस्त है जी, पर मतलब में वैसे बेइल्ज़ाम लगा रहा है। और किसी बात का कोई इसमें कोई धांधली नहीं है। और हर व्यक्ति को हर अपना पूरा राशन मिल रहा है।